हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाले है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम हिंदी के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो आपसे ये अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैंने जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं सारे सिलेक्टेड हैं, जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या है। पूछा है पहला प्रश्न में कि करुण रस का स्थायी भाव होता है, क्या होता है? हास्य होता है, शोक होता है, उत्साह होता है या रौद्र होता है। तो इस बार जो है वो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो आपको अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? शोक होता है। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सभी का अस्थाई भाव भी तैयार कर लेना है। तो पहला प्रश्न बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो जितने भी स्थायी भाव से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी मैं करा रहा हूँ, तो इनको भी आपको कर लेना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है, शोक होता है, उत्साह होता है या रौद्र होता है। तो इसका जो सिंपली आंसर हो जाएगा हास्य रस, जो वीर रस है उसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। अगला प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य ही होता है। इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तैयार कर लेना। अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न जो कि आ चुका है अब समास से आ चुका है कि दशानन में कौन सा समास है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछेगा इस तरीके से, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दशानन यानी 10 है आनंद जिसके, दशानन, दशानन में कौन सा समास है? तो इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब इस तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाए दशानन, दशानन किसको कहते हैं? कोई तीसरा अर्थ अगर निकलता है दशानन, दशानन मतलब दशानन में क्या हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। दशानन में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, गजानन में कौन सा समास है? तो आपको पता होगा गजानन किसे, गजानन में जो है वो कौन सा समास है। तो इसका भी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गजानन में कौन सा समास है? गजानन में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने इस वीडियो में लिया है, तो आपको बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यानी पीतांबर में जो है वो कौन सा समास है? पूछ रहा है पीतांबर में कौन सा समास है। तो पीतांबर में भी कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीतांबर में बहुव्रीहि समास होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाप और पुण्य, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो आपको पता होगा अगर विग्रह करने पर और आ जाए या आ जाए तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप विग्रह करें यानी उसको खोलें और अगर वाक्य में बीच में अगर और आ जाए या आ जाए तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। इसका बी वाला। और ये तो आपको पता होगा पीतांबर, गजानन और इधर दशानन, दशानन आपको पता ही होगा 10 हैं आनंद जिसके, दशानन तो बहुव्रीहि समास। गजानन में भी बहुव्रीहि समास। पीतांबर में कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। और पाप और पुण्य में बता दिया द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है माता पिता, यानी हमने जब इसका विग्रह किया तो क्या आया? और आया। तो इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो माता और पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ये भी आपको देख लेना है। अगला प्रश्न, देश विदेश, तो आप जब इसका विग्रह करेंगे तो आएगा देश और विदेश। क्या आएगा? देश और विदेश। तो इसका कौन सा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा? तो विग्रह करने पर अगर और आ जाए तो वहाँ और या आवे तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चौराहा में कौन सा समास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न तो यहाँ से फंसबे करेगा आपकी बोर्ड एग्जाम में कि चौराहा में कौन सा समास है। तो आपको पता होगा अगर किसी चीज़ का विग्रह करें और आ जाए, अगर उसमें समूह की बात हो रही है, चौराहा का मतलब क्या होता है? 4 राहों का समूह। तो जहाँ भी समूह की बात हो जाए तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है?
द्विगु समास होता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, ठीक। इसी प्रकार तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर समूह की बात हो रही है, 9 रत्न मतलब 9 रत्नों का समूह, यानी यहाँ पे समूह की बात हुई। किसकी बात हुई? समूह की बात, यानी ग्रुप की बात होती है। अगर ग्रुप की बात हुई तो वहाँ पे हमेशा कौन सा समास होगा? वहाँ पे द्विगु समास होगा। और अगर आप विग्रह करें, अगर और आ जाए तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा शब्द है जिसका विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ नहीं कर रहा हो, जैसे मैंने बताया गजानन, दशानन, पीताम्बर, इसका अगर विग्रह करें उसके बाद में कोई तीसरा अर्थ हो दे, ठीक ना, गजानन, दशानन, पीताम्बर, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? बहुवरीय समास होगा। तो इसमें ग्रुप की बात हुई यानी समूह की बात हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, तिरंगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। तिरंगा में जो है वो कौन सा समास है? तो बहुवरीय तो हो ही नहीं सकता, द्वंद्व नहीं हो सकता, कौन सा समास है? समूह की बात हुई तो सीधे हम आँख मूंद कर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी में, द्विगु समास। बहुत ही अच्छे तरीके से ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है नील गगन में कौन सा समास है? तो नीला है गगन जो, अगर है जो अगर आ जाए, नीला है गगन जो, तो है जो जहाँ आएगा वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। नीला है गगन जो, चरण के समान कमल यानी चरण कमल, ठीक है जो, इस तरीके से अगर आता है तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं पर्यायवाची पे। तो पर्यायवाची से भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा। तो प्रश्न है कि अली जो है वो किसका पर्यायवाची है? अली भौरे का, कि मोर का, कि सर्प का, कि हाथी का? तो आपको पता होगा बहुत ही प्रसिद्ध है, अली शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भौरा। तो जो अली होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? भौरे का पर्यायवाची होता है। इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न कह रहा है कि पुष्कर किसका पर्यायवाची? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक कर लेना है कि जो पुष्कर है वो किसका पर्यायवाची है? तो पुष्कर जो होता है वो तालाब का पर्यायवाची होता है। किसका? तालाब का। इसका बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तालाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आगंतुक किसका पर्यायवाची? भौरे का, तालाब का, जल का, या अतिथि का? तो आपको पता होगा कि जो आगंतुक का मतलब भी क्या होता है? अतिथि ही होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अतिथि। आगंतुक का पर्यायवाची क्या होता है? आगंतुक किसका पर्यायवाची होता है? तो जो आगंतुक होता है वो किसका होता है? अतिथि का होता है। इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो पता होगा पंकज, सरोज, पंकज हो गया, सरोज हो गया और अरविंद। आपको पता होगा पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद जो हैं वो कमल के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन आपके सामने एक ऑप्शन दिया हुआ है सरोवर, इसका अर्थ क्या होता है? तालाब होता है सरोवर का। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है कि जो सोरठा होता है वो किसका विपरीत होता है? जो सोरठा होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो सोरठा होता है वो दोहे का विपरीत होता है, दोहे का उल्टा होता है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 20, 22, 23 या 24? तो यानी रोला में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 24। अगला प्रश्न कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको पता होगा कि जो दोहा होता है, दोहा में कितने मात्राएं होती हैं प्रथम और तीसरी में? तो प्रथम और तीसरी में जो होती हैं वो 13 होती हैं, और दूसरे और चौथी में कितनी होती हैं? 11 होती हैं। और इसके विपरीत जो सोरठा होता है उसमें इसके विपरीत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो जो सोरठा होता है वो किसके उल्टा होता है? दोहा के उल्टा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया
कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा होती हैं 13 और दूसरे और चौथे में 11 और इसमें क्या उल्टा, इसमें क्या है पहले और तीसरे में कितने होते हैं 11 और दूसरे और चौथे में कितने होते हैं 13 होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 11 मात्रा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो दोहा के उल्टा होता है, यानी विपरीत होता है, तो इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको भी इसको कर लेना है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।